देख रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ में हूं अजिता। दिल्ली से लेकर पटना तक और मुंबई से लेकर सिलीगुड़ी तक कैश की टेंशन से हर परिवार गुजर रहा है। देश में फिलहाल लोगों का एक ही काम है, सुबह सुबह एटीएम पहुंच जाना, लाइन में लगना और हो सके तो थोड़ा बहुत नकदी का इंतजाम करना। अगर कैश का इंतजाम हो गया है तो ठीक है, नहीं तो खाली हाथ लौट आना। कमोबेश हर शहर का यही हाल है। हम आपको 6 चुनिंदा शहरों की तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को किस तरह से कैश की किल्लत हो रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। सुबह से ही लोग घरों से निकल जाते हैं एटीएम की कतार में खड़े होने के लिए, और कोई गारंटी नहीं है कि उनको कैश मिल भी पाएगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बारी आती है तब तक या तो एटीएम में कैश खत्म हो चुका होता है या फिर मशीन ही जवाब दे जाती है। तो कुछ लोग जो जिनको कैश मिल जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और बाकी लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे दिल्ली, माटुंगा, नागपुर, सिलीगुड़ी, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। पटना और लखनऊ की तस्वीरें भी हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि हालात जो हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स को लेकर क्या करें, उस पर लगने वाली जो पेनल्टी है उसको लेकर इस संबंध में जो भी आपके तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम अग्रवाल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनसे हम करेंगे बात। बहुत स्वागत है आपका उत्तम जी। लेकिन उससे पहले हालात देखिए, हालात समझिए। दिल्ली से लेकर पटना तक और मुंबई से लेकर सिलीगुड़ी तक हर कोई कैश की टेंशन से गुजर रहा है और किसी को कैश मिल पा रहा है और किसी को कैश नहीं मिल पा रहा है। और एक और जो दिक्कत है वो ये कि किस तरह से जो कैश है उसको डिपॉजिट करवाया जाए। चलते हैं उत्तम अग्रवाल जी के पास। उत्तम जी, टैक्स को लेके एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कहा भी गया कि अगर 2.5 लाख तक आप कैश जमा कराते हैं तो ठीक है, उससे उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका जायज पैसा होगा जो घर में रखा हुआ है कैश के तौर पर, वो भी डर रहे हैं। वो क्या करें, कैसे जाएं, क्योंकि अगर वो जमा कराते हैं तो सारा पैसा तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो किस तरह से चीजें कैलकुलेट हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं न्यू वर्ल्ड चैनल का धन्यवाद दूंगा और साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत ही बड़ा, हमने बचपन में पढ़ा था कि एक भारत सोने की चिड़िया जैसा है, और अभी और एक राम राज्य की बात सुनी थी और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन किया है कि 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा कराने का, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा है। हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी का जो ये स्टेप है ये केवल एक करेंसी को चेंज करने के लिए कहा गया है, कि उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। अपना जो सबसे बड़ा इनके पीछे जो था इसका जो मुद्दा दिमाग में, एक तो ये फेक करेंसी जो है, करीबन आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि 500 रुपये के जो नोट्स वगैरह हैं, और जो वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया था 2007 में कि ब्लैक मनी जो है 23.2% जीडीपी का है, और उसमें 1650 करोड़ रुपए 500 के हैं और 670 करोड़ रुपए 1000 रुपए के हैं। और जो टेररिज्म की जो बात चल रही है, जो मोदी जी ने अभी इनिशिएटिव लिया है उसको रोकने के लिए भी, क्योंकि हर चीज के पीछे पहले हमको बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, बराबर। और तीसरा, अभी जो मोदी जी ने बार बार कहा था कि एक मैं वीडिया स्कीम लेके आया हूं, फिर भी कई लोगों ने उसमें सपोर्ट नहीं किया। अब जब मेन आज की तारीख में देखिए, इनकम टैक्स के अंदर कोई भी कानून में बदलाव नहीं किया गया है। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वो केवल जो करेंसी है 500 रुपये और 1000 रुपये की, उसको वापस लिया गया है, और सरकार उसके लिए तमाम प्रयास कर रही है कि आपके नोट आज नहीं, बाद में भी अगर हुए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, क्योंकि नोट के ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे। तो सडनली जब सरकार ने वादा दिया, गवर्नर ने उस पर लिख के दिया हुआ है, तो कभी भी किसी की हार्ड एंड मनी
मोदी जी बार बार कह रहे हैं, कल की रैली में भी उन्होंने कहा है कि जिसका पैसा कमाया हुआ है, सरकार को दिखाया गया है, उसमें कोई प्रकार की नहीं, दिक्कत बिल्कुल ठीक है, होगी। लेकिन उत्तम जी यहाँ पर अब बहुत 2.5 लाख की सारे जहाँ तक बात सवाल है, लोगों ने हैं। क्या सोचा, सब नहीं, जाके 2.5 लाख। सारी अच्छी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों के मन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सरकार, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि जो दिक्कतें आ रही हैं, कोशिश कर रही है सरकार उनको दूर करने की, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो जस की तस है। बहुत सी परेशानियां जमीनी स्तर पर जिनसे लोग जूझ रहे हैं और बहुत सी बातें जो वो जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। नाम बताइएगा, कहां से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ? हम कोसीगला। जी, क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसे खराब हो रही है, ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं समय पे, ये ऐसे चलता रहेगा क्या? जी उत्तम जी, वही एक परेशान कॉलर, उनका ये कहना है कि ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों को लग रहा है कि ठीक है, मतलब अब सब्र लोगों का थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहा है, क्योंकि हफ्ते से ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं, पहली बात तो मैं इनको ये रोकना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो रही है। व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था और व्यवस्था में काफी कुछ अंतर है, क्योंकि केवल व्यवस्था खराब है और हमारे जो देश की मशीनरी है, बैंक वगैरह सब लोग समझ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले 14 तारीख तक किया, अभी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और नोटों का प्रवाह भी बैंकों में एटीएम के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हमारा देश बहुत बड़ा देश है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक काफ़ी लोग हैं, और ख़ास करके हमारे यहाँ जो 84-85% ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग में विश्वास नहीं रखते थे, अपने घर में पैसा रखते हैं। सभी लोग मान रहे हैं, जेटली जी भी मान रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि व्यवस्था को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको खराब व्यवस्था नहीं की जा सकती है, कोशिश की जा रही है। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, अगर आपका हार्ड अर्न मनी है तो आपकी जो पैसा है आपको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। संजय कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, क्या कहना चाहते हैं संजय जी? जी मैडम, मैं राजसमंद राजस्थान से संजय कोठारी बोल रहा हूँ। मेरे ओडी अकाउंट में पीएन, आपकी आवाज चली गई संजय जी। ओडी अकाउंट में कुछ कहना चाह रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया है उनका कॉल। लेकिन उत्तम जी, यहाँ पर जो मैंने आपसे सवाल किया था, वो लोग जिनके पास काला धन है वो तो डरे, लेकिन जिनके पास काला धन नहीं है, उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है और बहुत बड़ा रोल इसमें सेविंग्स का भी हो जाता है। जैसे एक्सप्लेनेशन आपको देना है, लोगों को ये भी डर लग रहा है कि अगर हम 2.5 लाख से ऊपर कैश ले गए तो सारा तो टैक्स में ही चला जाएगा। उनको थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि कितना उनका, कितने अमाउंट पर कितना पैसा कटेगा, कितना टैक्स के रूप में, और कितना उनके पास बचेगा। अगर हम एक मोटा मोटा मान लीजिए 5 लाख का एक फिगर लेके चलते हैं या 10 लाख का फिगर लेके चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको 2 चीज की क्लैरिटी करना चाहूंगा। पहली बात तो जो 2.5 लाख रुपए का सब लोगों को दिमाग में है कि 2.5 लाख रुपए हम हर कोई व्यक्ति जाके बैंक में डाल सकता है, तो 2.5 लाख रुपए का एक जो फिगर दिया गया है ना, आप सबको मालूम होगा कि 2.5 लाख जो है एक मिनिमम टैक्स की जो रेट है, बेसिक लिमिट, ठीक है, जो एग्जम्पशन है। अगर सरकार आज बोलती है और कल को कोई इनकम टैक्स ऑफिसर उसको 2.5 लाख के बैंक अकाउंट को चेक भी करता है, तो भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स आएगा नहीं, इसलिए वो 2.5 लाख की लिमिट दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि कोई एडिशनल बेनिफिट 2.5 लाख का दिया गया है। ठीक है, अगर जो रेगुलर टैक्स पेयर है और उसकी दूसरी इनकम है और वो 2.5 लाख रुपए उसमें जमा करता है, बराबर है, तो अगर उसकी संतुष्टि से उसका जवाब दिया जा सकता है कि मैंने पिछले वर्षों में जिसके ऊपर मैंने टैक्स दिया हुआ है, मैंने घर के खर्चे के लिए, मेरे घर की शादी के लिए, और खास करके महिलाओं के लिए क्या होता है कि वो अपना एक स्त्री धन को, जो हमारे भारत की संस्कृति है, उसमें वो घर में पैसा रखा हुआ है, अगर किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन अगर दे दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन किस रूप में और होगा? क्या आपको जो भी पैसा बैंक में जमा किया, उत्तम जी, ये एक्सप्लेनेशन किस रूप में होगा? मौखिक चलेगा, वर्बल चलेगा, या आपको उसका प्रूफ जमा करना होगा? हाँ, नहीं, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे जनता बहुत बड़ी है और सरकार की मशीनरी आईटी होने से भी ये सब लेटर से उनको एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, क्योंकि सारा सिस्टम बैंकिंग का जो अभी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पैन नंबर और आरबीआई सबसे जोड़ दिया गया है, बराबर। तो कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, अभी केवल लोग इनकम टैक्स का नहीं सोचे, कई लोगों को ये मालूम होना चाहिए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी है, वेट भी है। हर डिपार्टमेंट आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी गैदर हो रही है उसको अपने अपने तरीके से अगर उसको इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, और जहां भी पाया गया कि ये व्यक्ति ने हमारा जो एक टैक्स बनता था वो टैक्स को नहीं भरा है, तो उनकी जानकारी मंगाएंगे, और जानकारी के समय लिखित रूप में भी मंगाएंगे,
और लिखित रूप में अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, कोई भी एक्शन लेने से पहले उनको बुलाया अच्छा, जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी और वहां जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे कंसर्न ऑफिसर को, और हमने पाया कि सब कुछ सही है तो हमारे प्रकार कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ठीक है। भारत के 2.5 लाख से नागरिक को ऊपर नहीं की होगी। बिल्कुल लिमिट पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले शशांक जी हैं जो कि राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं आप शशांक जी? हाँ जी, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ बैंक में ऐसा मेरे दोस्त ने बोला है कि भाई वो बैंक का कुछ टाइम लिमिट हो गया है, वो कैश खत्म हो गया ऐसा बोल के बंद किया, और फिर रात को 8 बजे वो बैंक फिर से खुलता है किसी और के लिए, और वो बड़ा सेटिंग कर लेते हैं। तो ये सब पॉसिबल है? ये सब हो रहा है क्या? मतलब लोगों के पास कैश नहीं और सीधा किसी के लिए 10 लाख निकल गए, किसी के लिए 20 लाख निकल गए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, उत्तम जी इनके सवाल का जवाब लेंगे। एक और कॉलर है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। उत्तम जी, एक और कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं, साथ ही में जवाब ले लेंगे। अबू हसन है दिल्ली से, पूछिए अबू। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी जी बताइए सर, एक बात बताइए, जैसे पैसे की ये हुआ, दुकानदारों ने इतना रेट बढ़ा दिया, इसके लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिया? हाँ जी, जैसे आटा मिल रहा था 20 रुपए किलो, वो आटा 30 रुपए किलो हो गया, और चीनी 40 रुपए से 45-50 हो गया। अच्छा, हाँ जी। ये किसी बड़ी दुकान की बात कर रहे हैं, छोटी दुकानों की बात कर रहे छोटे हैं? दुकानों की जो मतलब होलसेल का जो बेचते जो। ठीक है अबू जी। तो ये दो अलग अलग सवाल यहाँ पर उत्तम जी। एक तो परेशान है इस बात से कि कुछ खास लोगों के लिए कैसे बैंक रात में खुल गया जबकि बाकी लोगों को मना कर दिया, और ये कह रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं वो मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, अब आटे का दाम बढ़ा दिया जैसे। सबसे पहले मैं शशांक जी का जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा है कि मेरे दोस्तों ने कहा है ना। अभी मैं चाहता हूं शशांक जी आप खुद बैंक में जाए और पहले तो आप ये पता लगा कि ये बात हकीकत है, लेकिन आपको बताता हूं कि आज की तारीख में कोई भी बैंकिंग ऑफिसर किसी भी पर्सनल आदमी को फेवर करने के लिए अपनी नौकरी को जोखिम में नहीं डालेगा। सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं और सारी जनता, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी की निगरानी में है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी काफ़ी दोस्तों को जानता हूं जो बैंक में है। हर एक व्यक्ति ने यही कहा है कि किसी प्रकार का कोई प्रकार का समझौता नहीं होगा, आपको लाइन में लग के आना है और जितना पैसा है वो लोगों को कोशिश करके देने का कोशिश कर रहे हैं। तो शशांक जी आपसे निवेदन करता हूं कि पहले आप स्वयं जाएं और जब अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी मीडिया से और संबंधित अधिकारी से आप तुरंत उसकी सूचना दें और बराबर सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है। जहाँ तक अबू अजमी जी का सवाल है कि आटे दाल का भाव बढ़ गया है, बट नेचुरल है, जहाँ जहाँ मटेरियल की स्कैरसिटी है, लोग बिजनेसमैन हैं, अगर आप भी बिजनेसमैन होते तो मौके का फायदा उठाते, लेकिन सरकार की निगाह इन चीज़ों पर भी है, इसलिए आप पे चिंता होने की बात नहीं है। 1 या 2 दिन में, वो भी खास करके क्यों उनके पास पैसा नहीं है, जैसे ही पैसे का लिक्विडिटी 2-4 ये वीक 7 दिन का एक समय है, उसके बाद सब कुछ बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए दिल्ली से सुमित जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूछे सुमित जी। सुमित जी, हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई एक गृहिणी अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करती हैं और उनके पास पैन कार्ड नहीं है। उनका क्या है? तो उनके पास पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर नहीं है। अच्छा, तो वो क्या उनका 2.5 लाख जमा हो जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है इनका। गृहिणियां इन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करती है, उनके पास पैन कार्ड नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों की समस्या है। मैंने पहले भी बताया है कि हमारी भारत की जो संस्कृति में जो स्त्री लोग हैं हमारे घर में, वो कोई भी घर में संकट नहीं आए उसके लिए एक स्त्री धन की सेविंग करती है, बराबर है। तो अब उनका पैन कार्ड भी कईयों का नहीं है, तो इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि 2.5 लाख तक अगर वो अभी बैंक में कोई भी आधार कार्ड देकर अपना बैंक खोलकर बैंक में खाता खोल के पैसा जमा कर दें तो 2.5 लाख तक। जब बताया आपने पैन नहीं है, इसका मतलब टैक्स की लिमिट कोई भी नहीं है, तो 2.5 लाख तक तो उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है। और उसके बाद में अगर प्रूफ दे दे कि उनके हस्बैंड ने उनको पैसा दिया, हस्बैंड ने अपने इनकम टैक्स की बैलेंस शीट पे अपनी विड्रॉल दिखाई है और काड़ी कमाई का पैसा जिस पे टैक्स चुकाया है हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया है और वाइफ के खाते में अगर बैलेंस पड़ा है 10 साल से इकट्ठा करके भी रखा और बैंक में जाके जमा किया है, तो भी किसी प्रकार का जब इंक्वायरी हो और आपने एक्सप्लेन दिया तो कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है उत्तम जी, हमेशा पैसा हस्बैंड से आए जरूरी नहीं है। आपके घर में कोई
शादी ब्याह है, फंक्शन है, त्योहार है, अक्सर होता है रिश्तेदारों की तरफ से आपको कैश में पैसा आता है, या ऐसे मौकों पे अक्सर मतलब लेन देन चलता है रिश्तेदारी में, आपसी में, दोस्ती में, उस वो पैसे का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? स्त्री धन का जो मैंने स्त्री धन का जो वाक्य मैंने यूज किया है वो इसीलिए कहा है। स्त्री धन और जो हस्बैंड से पैसा मिलता है जिनके घर में पैन अकाउंट नहीं है, इसका मतलब वो महिला कमाने नहीं जा रही है। और जो सोर्स आपने बताया है वो एक स्त्री धन के रूप में अगर उसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है, सपोज कोई घर है जिसकी आमदनी पूरे परिवार की 25,000 रुपया है कई सालों से, और आज वो आके बोल दे कि मेरा स्त्री धन 5 लाख रुपए का है, तो वो चीज हजम होने वाली नहीं है। तो एक पारिवारिक मतलब अगर 20 साल में भी हम नहीं, ये नहीं माना जाएगा कि 20 साल में भी आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया होगा थोड़ा बहुत जोड़ के या कुछ करके, वो नहीं चलेगा? नहीं, वो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब कर अधिकारी जब कोई भी केस पे जब डाउट आएगा, इंक्वायरी करेंगे और वो परिवार की स्थिति को देखकर अगर उनको ये एक आभास होता है कि ये ब्लैक मनी नहीं है और ये काड़ी कमाई का स्त्री धन का पैसा है, यहाँ पे किसी प्रकार का इस मैकेनिज्म को यूज नहीं किया गया है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शंकर लाल जी हैं भीलवाड़ा से, वो क्या जानना चाहते हैं? पूरी जो अभी जो ठीक है, नहीं बातचीत जारी रखेंगे उत्तम जी, शंकर लाल जी को ले लेते हैं, पूछें। हेलो, हाँ बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ शंकर जी, हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके कई चैनल्स में देख रहा हूँ लगातार। हाँ हेलो, हाँ सुन रहे हैं शंकर लाल जी। आपके चैनल्स में कई टाइम से लगातार देख रहा हूँ। आपके चैनल्स वाले ग्राहकों को ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप एक साथ पैसा जमा करा दिए और 24,000 एक साथ निकला लीजिए आपके, जबकि मतलब वो लड़की कह रही थी कि मेरी शादी है और 4,000 रुपये मेरे को बार बार निकलाने पड़ रहे हैं। तो उसको आप समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि मतलब एक साथ 24,000 रुपये निकाल सकते हो? हाँ, एक साथ 24,000 रुपए तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैडम आपके पत्रकार से पढ़े लिखे शिक्षित है, तो वो गाइड करना चाहिए उनको कि आप मतलब नहीं, ये खबर चल रही है शंकर लाल जी, ऐसा नहीं है। जैसे ही सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया कि लिमिट बढ़ा दी गई है, 24,000 कर दी गई है, 10,000 की जगह, सारे चैनल्स पे ये चला है, ऐसा नहीं है। और ये खबर बाकायदा जो भी सरकार जिस तरह से रियायत दे रही है, जैसे जैसे फैसला आ रहा है वैसे वैसे सबको इसकी जानकारी दी जा रही है। उत्तम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपने जो कहा है वो बराबर है। सभी चैनल इसकी जानकारी बराबर तरीके से दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चैनल किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। शायद उनको समझने में तकलीफ है। शंकर लाल जी, एक बार वापस से आप चैनल को देखें, आपको बराबर खबर मिलेगी। आपको बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं बार बार, उनका भी स्टेटमेंट में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, बताएं। हेलो, आवाज बराबर नहीं आ रही है। हेलो, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और प्रश्न कीजिए। हेलो जी, बताएं। हाँ, हेलो, आपको सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, बोलिए। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अपना टीवी की आवाज कम करके हमसे बात करेंगे तो बातचीत करने में आसानी होगी, आपका सवाल हम ठीक से सुन पाएंगे और अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर उत्तम जी, बहुत लोगों को अब डर ये भी सताने लगा है कि मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, अब सरकार की नजर मेरी ज्वेलरी पर भी है। ज्वेलरी भी लोगों को शादी में भी मिलती है, रिश्तेदारी में भी मिलती है, आप खरीदते भी हैं, खरीदने के बिल आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जो आपको गिफ्ट किया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे और सरकार क्या करने वाली है इसको लेकर? नहीं, जहाँ तक ये ज्वेलरी और ये है, मैं चाहता हूँ कि सरकार का नेक्स्ट मूव भी ये होना चाहिए और इसके अंदर भी यही बात है। जहाँ तक अभी कैश की जो बात है कि कोई भी अनअकाउंटेबल चीज़ें हैं, बराबर है ना, तो उसके ऊपर ही इंक्वायरी होने वाली। तो सोने और डायमंड और जो चांदी में भी जो ज्वेलरी है उसमें भी एक तो आपने कहा है कि अगर मेरे पास बिल है कि मैंने परचेज किया है, बराबर, और वो सीधा सा मेरा जो कमाई का पैसा था उसमें से मैंने खरीदा है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। जहाँ तक दूसरा शादी में मिला है, ससुराल से मिला है, पियर से मिला है, और दोस्तों ने दिया है, किसी फंक्शन पे दिया है, तो अभी एक किसी व्यक्ति का स्टेटस, अगर कोई व्यक्ति साल का
लाख रुपया कमाता है, 10 लाख रुपया कमाता है, 1 करोड़ कमाता है, 5 करोड़ कमाते हैं, जिस तरह से उनकी फैमिली स्टेटस है। आज कोई आदमी बोलता है कि 10,000 रुपये मैं महीने का कमाता हूँ और मुझे कोई 5 तोला सोना गिफ्ट में देके गया, तो ये बात गले तक उतरती नहीं है। तो एक रिजनेबलनेस की जहाँ तक बात आती है, पारिवारिक जो स्थिति को देखते हुए, ठीक है, ज्वेलरी के मामले में, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं, में मुझे और भी बहुत सी चीजें उत्तम जी, वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। मोहम्मद आसिफ, नहीं, मैं वही बता, मैं जी एक कॉलर ले लेते हैं, फिर इस मैं बातचीत आपको को वही जारी कहना रखेंगे। चाहता हूँ कि एक परिवार जो है, मोहम्मद आसिफ से बात कर लेते हैं, बिजनौर से जुड़े हैं, पूछिए। हेलो, बताइए। जी मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात कहनी थी कि आजकल सारे न्यूज चैनल पे जो फैमिलीज हैं, जो जिनके यहाँ मैरिड वगैरह हैं, उनके बारे में जो चर्चा हो रही है बहुत सही हो रही है, और आदरणीय मोदी जी के लिए भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ उनको, और बहुत अच्छा निर्णय लिया है उन्होंने। बट थोड़ा सा यहाँ कहीं तो भी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप देखें दिल्ली, पटना न्यूज हर चैनल पर दिखाए जा रहे हैं। पब्लिक परेशान कौन है? आम आदमी परेशान है। मैम, हमारी मैं जो एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ, तो उसमें मेरा डेली कलेक्शन 6 से 7 हजार रुपए था, लेकिन आप यकीन मानना मैडम, अभी 2,000 1,500 इतना कलेक्शन हो रहा है। मैडम कहाँ जाएंगे? कैसे होएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक सभी बात तरह है। हाँ, पहले ना सभी तरह से पहले कुछ होना चाहिए था, कुछ मोहम्मद जी इंतजाम होने। जी सर। छोटे व्यापारियों पर मार पड़ी है उत्तम जी। मोहम्मद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं चल रहे हैं, उनको जरूर मार पड़ी है, क्योंकि पैसे की जो करेंसी है वो लोगों को 4-4 हज़ार करके मिल रही है, तो लोग संभाल के उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 7-8-10 दिन के अंदर जिस प्रकार का सरकार का प्रयत्न चल रहा है, बराबर है, आपके यहाँ पर आपके ग्राहक वापस आना शुरू हो जाएंगे। आप ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने मोदी जी को धन्यवाद दिया है, तो कोई भी कानून कायदा लाने के लिए और एक सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए, अगर आप बोलते हैं कि कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, तो आप समझते हैं कि घर के अंदर भी अगर 5 आदमी है तो बात बाहर जाती है। मैं तो मोदी जी को बड़ा बैठे दिन भर सराहनीय करता रहता हूँ कि इतना बड़ा निर्णय, कितने लोगों को, कॉन्फिडेंशियल आदमी को ढूंढकर ये काम किया, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक और है उत्तम जी, एकदम लेकिन जो परिवर्तन लोग लाने हैं, के लिए नहीं, अगर लोग हम जो कहेंगे सपोर्ट कि- भी कर रहे हैं, परेशानियां तो अपनी जगह है ही, उस परेशानी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस आप एक ये कह के थोड़ा सा दिलासा दे सके कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आने वाले वक्त में सब कुछ अच्छा होगा। प्रदीप कुमार जी हरियाणा से, उनसे बात करते हैं, पूछे प्रदीप। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा हो। प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्रदीप जी नहीं है। आप ज्वेलरी की बात आप बता रहे थे, मेरा आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपने आमदनी से आप ज्वेलरी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो पुश्तैनी तौर पे भी चली आती है, नानी की, दादी की, जनरेशन टू जनरेशन भी पास ऑन होती है, और पहले के समय में लोग अच्छी खासी ज्वेलरी रखा करते थे। हाँ, तो आप उसका कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे? आज की तारीख में आपकी आमदनी क्या है उससे? देखो, ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि अगर मेरे पास आज 10 लाख का ज्वेलरी है, और 10 लाख की ज्वेलरी मेरी आज की करंट की बनी हुई है फैशन के हिसाब से, और आप, मैं कहूँ कि मेरी दादी जी, मेरी पुश्तैनी 20 साल पहले जो इस धरती पे नहीं चलेगी, मुझे देके गई थी, तो आज जो 20 लाख की वो देके गई, उस समय कितने समय की थी, कितने रुपए की थी, और उसके बाद में अगर मैंने उसको कन्वर्ट किया, तो मेरे पास कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सरकार कभी भी नहीं बोलेगी कि आपको नहीं दिया है, आपके पास उस चीज का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि मेरी दादी ने अगर दिया, तो दादी के परिवार का उस समय भी इनकम तरीके का होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं था और 10 लाख का ज्वेलरी छोड़ के चलेगी हमारे लिए। घर में कितने लोग हैं, दादी के साथ में होंगे तो पोते होंगे, उनके बेटे होंगे, उनकी बहुएं होगी। तो अगर एक ने बोला दादी ने 10 लाख का दिया, तो वो दादी के पास क्या 1 करोड़ रुपए का था। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके का एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेनल्टी, मोदी जी बार बार ये विश्वास नहीं दिला तो रहे हैं। क्या पेनल्टी लगेगी? और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो, हाँ, पेनल्टी में जहां तक सवाल है, बड़ा भारी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में चल रहा है, और ये बता दिया गया है कि जो भी अनडिक्लेयर इनकम है और उसके ऊपर जो टैक्स होगा, सपोज मेरे रिटर्न में 17-18 में, क्योंकि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका असेसमेंट ईयर होगा 17-18, और जब मैं उसका रिटर्न फाइल करता हूं और मैंने 10 लाख रुपए का मेरा कुछ कारोबार दिखाया, और 10 लाख में से 5 लाख रुपए की इनकम तक का मेरे पास जवाब है,
और 5 लाख पे मेरे पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, तो 5 लाख के ऊपर जो मेरा टैक्स लगेगा 10 लाख की स्लैब में, केवल वो 5 लाख जिसका मैंने जवाब सही तरीके से नहीं दिया उस पर 200% का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।